आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक नदी गांव वालों के लिए कई दशकों से अभिशाप बनी हुई है। ग्रामीण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गांव बसाते हैं, फिर ये नदी गांव का पीछा करते हुए अगले साल वहां पर भी पहुंच जाती है। इस तरह इस नदी से गांव के लोग काफी परेशान हो गए हैं। ग्रामीण गांव को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। वहीं यह नदी का उग्र रूप और प्रशासन के सुस्ती के कारण सैकड़ों एकड़ खेती योग्य भूमि नदी के गर्भ में समा गई है। फिर भी प्रशासन आंखें मूंदे क्यों बैठी है? देखिए इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता विजेंद्र पांडे की इस खास रिपोर्ट में, और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। अंतागढ़ के एक गांव में हजारों हंसते खेलते परिवार हुआ करते थे। ग्रामीणों की मुख्य जीविका खेती किसानी थी। नदी की वजह से सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने के कारण फसलों की पैदावार अच्छी होने से गांव में खुशहाली थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से गांव को बुरी नजर लग गई। धीरे धीरे नदी का रुख गांव की ओर बढ़ने लगा। ग्रामीण गांव को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाते रहे। वहीं यह नदी का उग्र रूप और प्रशासन की सुस्ती के कारण सैकड़ों एकड़ खेती योग्य भूमि नदी के गर्भ में समा गई। कई ग्रामीणों के घर नदी में विलीन हो गए और वे गांव छोड़कर चले गए। दरअसल अंतागढ़ ब्लॉक के सारंडी ग्राम पंचायत में नदी के किनारों का कटाव ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सारंडी नदी के किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों को नदी के विकराल रूप और बाढ़ से होने वाले नुकसान का खतरा सता रहा है। अभी हम मौजूद हैं अंतागढ़ के उस सबसे बड़े ग्राम पंचायत में, सारंडी में, जिस जगह पे ग्रामीण भी मेरे साथ मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम इस जगह पर जिस जगह खड़े हैं वो नदी का एक बीच का हिस्सा है। और जो तस्वीरों में अभी आप देख रहे हैं वो नदी का वो कटान वाला हिस्सा है जो कि ग्रामीणों के लिए काफी एक सिरदर्दी बनकर रह गया है। जैसा कि ग्रामीण अभी बातचीत के दौरान बता रहे थे कि जिस हिस्से में हम अभी खड़े हैं वह जो छोर दिख रहा है वो इस जगह पर हुआ करता था, पर बारिश के साथ समय आने के चलते वो आज उतनी दूरी पर चला गया है। और एक समस्या यहाँ पर ग्रामीण हमें ये भी बता रहे थे कि जो किनारे में जो घर रहे होंगे वो अब इस जगह से दूसरे मोहल्लों में शिफ्ट होने को इस जगह से मजबूर हैं। और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे ही सीधे जानकारी चाहेंगे। माफ कीजिएगा, सरपंच है हमारे साथ, सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और उप सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी ग्रामीण बता रहे थे कि वो जो मुहाना है नदी का वो यहाँ तक हुआ करता था, जो कटाव के चलते वहां तक हो गया है। हाँ। तो इससे क्या कुछ तकलीफें हो रही है गांव में? तकलीफें हो रही है भैया। यहाँ एक तो सरंडी अंतागढ़ ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव और विकास तो यहाँ कोसों दूर है। और ये नदी का जो कटाव है, आज मैं जब से जानता हूँ तब से यहाँ कम से कम 40 मीटर से ऊपर कटाव हो चुका है। और कटाव होने के कारण लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। 3-4 जो घर है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और पलायन करने में भी समस्या है भैया यहाँ, क्योंकि यहाँ आबादी तो बहुत है लेकिन जमीन नहीं है यहाँ, क्योंकि ये सबसे पुराना बस्ती है। नदी के किनारे में पहले बैठा था, अब लोग मजबूर हैं ये नदी के किनारे छोड़ के जाने को, लेकिन जाएंगे तो और जाएंगे कहाँ? हम इस समस्या को सुशासन में भी एक आवेदन डाले थे, शायद अभी तक क्या हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन ये हमारे गांव के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। जो वादा जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त आकर करते हैं वह फिर दोबारा नजर नहीं आते। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि इस तरफ मुड़कर देखते भी नहीं है। जिस तरह से नदी कटाव कर रही है, इस बार जब बाढ़ आएगी तो यह पानी गांव के अंदर ही चला जाएगा। क्या इन जनप्रतिनिधियों को इन ग्रामीणों की सुध नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के कटाव के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ परिवारों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। नदी के कटाव से ग्रामीणों की जमीन भी खतरे में है और उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। सारंडी नदी पर कोई पुल नहीं है, जिससे ग्रामीणों को नदी पार करने में परेशानी होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों और चिकित्सा व्यवस्था का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को नदी पार करनी पड़ती है, जो खतरनाक हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार नदी पार करते समय हादसे भी हो चुके हैं। जहाँ तक इस कटाव का सवाल है, इसको मैंने पूर्व में भी हमारे विधायक महोदय के पास, सांसद महोदय के पास ये नदी तट कटाव के संबंध में अवगत भी कराया है। इसका सर्वे करा के भी
भेजा था मैंने। पूर्व में सन 2009-10 में, क्योंकि मैं यहाँ का सरपंच हुआ था, तो मैं इसके बारे में समस्त ब्लॉक के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया था मेरे द्वारा, और इसका सर्वे करा के भी भेजा गया था। उसके बाद भी 10 वर्ष बीतने के बाद भी ये कार्य अब तक अपूर्ण है, न ही इस ओर किसी का ध्यान गया है, शासन प्रशासन का, न ही जनप्रतिनिधियों का। मैं अभी ग्राम सुशासन त्योहार के उपलक्ष्य में भी इस आवेदन को मैंने दिया है, पर भी इसको कार्रवाई करने के लिए त्वरित गति पर अपने से यदि करना चाहेंगे तो ठीक है, और नहीं तो हम अपने ग्राम पंचायत एवं हमारे से संबंधित सटे ग्राम पंचायत वासियों से को लेकर मैं अभी बारिश से पहले सड़क में बैठने का अभी अनुमान लगाया है। और शायद पुल पुलिया के संबंध में भी हमने हमारे पूर्वजों से मांग चल रहा है कि इस नदी पर पुल हो। बीते वर्ष एक एड़ानार से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, वो अकस्मात बीमारी के चलते उसका देहांत हो गया। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पुलिया यदि होता तो हो सकता है उसकी मृत्यु नहीं होती। इस बात को भी हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है। यहाँ पर विकास की जो गति है वो तो हमारे पूर्व उप सरपंच जो बोल चुके हैं, ठीक उसी प्रकार है। कोसों दूर है विकास। हाई स्कूल है, भवन नहीं है। प्राथमिक शाला है, भवन नहीं है। माध्यमिक शाला है, भवन नहीं है। नदी है, पुल नहीं है। अस्पताल है तो उसके स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है। ये मंजर यहाँ की स्थिति है। हम इस बात को प्रतिनिधि रहे तब और नहीं है तब भी हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजने का होता है तो लगभग कमर भर पेट भर पानी से पार करा के स्कूल भेजते हैं। शिक्षक बारिश के दिनों में जा नहीं पाते, ना आ नहीं पाते, इसलिए शिक्षा की जो स्थिति है वो भी दिन ब दिन बद से बदतर हो जा रही है। तो निश्चित ही तमाम बातों से आप समझ सकते हैं, जरूर आपको तस्वीरों में ये नदी आम लगे, पर बारिश में जो इस जगह का मंजर भयावह होता है। जैसे कि अभी ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान बताया कि पिछली बारिश में एक प्रसव पीड़िता को शायद इसी नदी से ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। यह वही नदी है और समस्याएं इस जगह पर ऐसी, और ग्रामीणों का कहना है कि लंबे अरसे से मांग करते वो थक चुके हैं और ग्रामीणों की नाराजगी इस जगह पर देखने को मिलती है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़। वहीं अंतागढ़ के सारंडी ग्राम पंचायत में नदी के किनारों का कटाव एक बड़ी समस्या है, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को नदी पार करने में परेशानी होती है और उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। सरकार और प्रशासन को इस समस्या का समाधान करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। इस जन मुद्दे को उठाया है अंतागढ़ से विजेंद्र पांडे ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।